खाने के बारे में अच्छी अच्छी बातें सिर्फ कहना, लिखना, बोलना, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जमाल खशोगी भी ये काम करते थे। जमाल खशोगी सऊदी प्रिंस के काफी करीब माने जाते थे और कई बड़े न्यूज ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो काम करते थे, खासतौर से अंग्रेजी न्यूज आउटलेट के लिए। तो जमाल खशोगी का रिश्ता बड़ा अच्छा था सऊदी प्रिंस के साथ। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब जमाल खशोगी का रिश्ता सऊदी प्रिंस के साथ खराब हो गया। और जब सऊदी प्रिंस के साथ उनका रिश्ता खराब हो गया तो उन्होंने सऊदी अरब को छोड़ना ही बेहतर समझा। वो वहां से अमेरिका चले गए। अमेरिका में उनको जिस ऑर्गेनाइजेशन ने जगह दी, बल्कि नौकरी दी, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था वॉशिंगटन पोस्ट। और वॉशिंगटन पोस्ट के मालिक थे जेफ बेजोस। अब आपको कड़ी समझ में आ रही है? जमाल खशोगी जब अमेरिका गए, वॉशिंगटन पोस्ट के लिए उनका आर्टिकल छपना शुरू हुआ। आप कह सकते हैं कि उनके संपादकों की तरफ से, अन्य लोगों की तरफ से ये उनके ऊपर दबाव होगा कि आप सऊदी अरब के प्रिंस के बारे में या उनकी जो गड़बड़ियां हैं उनके बारे में रिपोर्ट करें। वो रिपोर्ट कर रहे थे और कई बार उन्होंने नियोम प्रोजेक्ट के बारे में भी एक निगेटिव रिपोर्टिंग की कि ये जो प्रोजेक्ट है सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का, वो क्या है, इसमें क्या गड़बड़ियां हैं, ये एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जो कुछ भी है, ब्ला ब्ला। अब उससे होता यह था कि एक तरफ तो मोहम्मद बिन सलमान पीआर एक्सरसाइज करते थे नियम प्रोजेक्ट के लिए, दूसरी तरफ जमाल खशोगी की एक रिपोर्टिंग या उसका एक आर्टिकल उनके किए धरे पर पानी फेर देता था। जमाल खशोगी को लेकर के उनकी दुश्मनी बढ़ती चली गई। अब जमाल खशोगी की एक प्रेमिका थी जो टर्की की रहने वाली थी, ये जो तुर्की कहते हैं वहां की रहने वाली थी। जमाल खशोगी को शादी करनी थी। शादी के लिए टर्की में एक नियम है कि आप कहां के रहने वाले हैं, क्या है आपका बैकग्राउंड, इस सब का डेटा आपको टर्की में देना पड़ेगा, तभी आपकी शादी होगी। जमाल खशोगी ने सऊदी अरब में इस अपने पूरा डेटा के लिए संपर्क किया। डेटा उनको मिल भी गया और पूरा जो डेटा उनको मिलना था वो टर्की का जो एम्बेसी था, जो कॉन्सुलेट था सऊदी अरब का, वहां से उनको मिल जाना था। जमाल खशोगी टर्की आए, सऊदी कॉन्सुलेट पहुंचे और उसके बाद जमाल खशोगी दोबारा नहीं दिखे। खबर आई कि जमाल खशोगी की हत्या कर दी गई, उनका लाश तक नहीं मिला, पता नहीं क्या हुआ। जमाल खशोगी की हत्या की खबरें आ गई मीडिया में। अब जमाल खशोगी की मृत्यु के बाद वॉशिंगटन पोस्ट पूरा अग्रेसिव हो गया, क्योंकि तब तक वॉशिंगटन पोस्ट को पता चल गया था कि जमाल खशोगी सऊदी अरब के प्रिंस के खिलाफ या सऊदी अरब सरकार के खिलाफ या वहां के प्रशासन के खिलाफ रिपोर्टिंग कर रहा है और सऊदी अरब के प्रिंस और राजघराना उनका जानी दुश्मन बन गया है। यह जानने के बाद वॉशिंगटन पोस्ट ने कोई कसर नहीं छोड़ी और उन्होंने सऊदी प्रिंस के खिलाफ जमकर रिपोर्टिंग की। अब ये जो रिपोर्टिंग चल रही थी, इस रिपोर्टिंग को थोड़ा टोन डाउन करने के लिए सऊदी प्रिंस ने वो मैसेज उनके व्हाट्सएप पर भेजा था कि आप अपने अखबार समूह को जरा धीरे रखिए, वरना आप भी शीशे के घर में रहते हैं और आपके ऊपर भी पत्थर चल सकते हैं। मामला ये था। मामला वो जो मीम भेजा गया था जिसमें जेफ बेजोस अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड, जो अब उनकी पत्नी होने वाली है 26 जून को, लॉरेंस सांचेज के साथ, उसकी तस्वीर को भेज करके ब्लैकमेल कर रहे थे सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। ये बात जेफ बेजोस को समझ में आ गई थी। खैर, जैसे तैसे ये मामला सलटा, लेकिन ये कहानी उसके बाद पब्लिक डोमेन में आ गई। जेफ बेजोस के संबंध सऊदी प्रिंस से उतने अच्छे नहीं हैं। आज की तारीख में डिवोर्स तो जेफ बेजोस का हो गया उस एक
खबर के ब्रेक होने से, लेकिन जेफ बेजोस मानने वाले नहीं थे। 5-6 साल के बाद, 1918 से अब आप जोड़ लीजिए 5-6 साल के बाद, 2025 में 7 साल के बाद लॉरेंस सांचेज के साथ शादी करने जा रहे हैं माननीय जेफ बेजोस। ये थी ब्लैकमेलिंग की पूरी कहानी सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का जेफ बेजोस के साथ। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें फीडबैक जरूर दें, और अगर अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।